नमस्कार साथियों, मैं अंकित साहू आपके लिए लेकर आया हूँ आर.एस. अग्रवाल की मैथ्स का जो चैप्टर है समय तथा कार्य, इसका पार्ट 3। ठीक है, अभी तक हमने पार्ट 2 तक कर चुके थे। अब हम पार्ट 3 में 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। चलिए देखते हैं। ए जो है एक कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, मतलब कि वो एक दिन में कितना करता है, 1/18। ठीक है। अब आगे लिखा है बी। बी जो है एक कार्य को 20 दिन में करता है, मतलब एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/20। अब सी जो है एक कार्य को 30 दिन में करता है, मतलब एक दिन का कार्य कितना हो गया, 1/30। अब बी और सी मिलकर इस कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो बी और सी ने जैसे ही मिलकर काम किया तो कितना हो जाएगा, 1/20 धन 1/30। तो इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, इनका लघुत्तम हो जाएगा 60। ठीक है। तो 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 60, 5 एकम 5, 5 12 60। मतलब बी और सी एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा इनका, 1/12। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हमको बोला गया है कि ये 2 दिन तक कार्य करते हैं, तो 2 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 2 दिन का कार्य बी और सी का कितना हो जाएगा, 2/12। 2 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 6 12। मतलब अभी तक इन्होंने कितना कार्य कर लिए हैं, 1/6। अब शेष कार्य कितना बचा, तो शेष कार्य कितना बचेगा, एक में से हम 1/6 घटा देंगे, तो शेष कार्य कितना बचा हमारा, 5/6। अब ये 5/6 कार्य कौन करेगा, ए करेगा। तो ए जो है एक कार्य को 18 दिन में करता है, 18 दिन में करता है। तो ए जो है 5/6 कार्य कितने दिन में करेगा, 5/6 गुणित 18 दिन। तो देख लेते हैं, 6 कम 6, 6 तिया 18, 5 तिया 15। मतलब ए जो है 15 दिन में कंप्लीट कर लेगा। अब हमको इसमें बताना था, हाँ ठीक है, शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो 15 दिन हमारा आंसर। चलते हैं। ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। तो देखते हैं। ए जो है एक कार्य को 6 घंटे में, बी जो है एक कार्य को 4 घंटे में, और सी जो है एक कार्य को 12 घंटे में करता है। तो ये क्या हो गया, एक दिन का कार्य 1/6, बी का 1/4, सी का एक दिन का कार्य 1/12। तीनों मिलकर जब कार्य करते हैं तो तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/6 धन 1/4 धन 1/12। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 12। 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 एकम 12। जोड़ दिए, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6/12। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। मतलब ए बी सी तीनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा हमारा, 1/2। तो तीनों मिलकर एक कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे, ये नीचे पलट देंगे, इसको क्या आ जाएगा, 2 घंटे। 2 घंटे में वो पूरा कार्य समाप्त कर देंगे। आगे देखते हैं। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में तथा एक अकेला लड़का इसे 18 दिन में पूरा करे, तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी। तो ठीक है, पुरुष के लिए हम पी से शो करते हैं, स्त्री के लिए हम एस से शो कर देते हैं, और लड़के के लिए हम एल से शो कर देते हैं। तीनों मिलकर जब कार्य करते हैं तो वो 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। मतलब एक दिन का कार्य कितना हो गया, 1/3। 1/3। अब हमको यहाँ पर बोला गया है कि एक पुरुष जो है एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में करता है, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, पुरुष का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/6। और इसके बाद आगे बोला है कि लड़का जो है 18 दिन में पूरा कर देता है। मतलब लड़का का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 1/18। तो स्त्री का हमको निकालना है, तो रख देते हैं। पी की जगह क्या हो जाएगा, 1/6। स्त्री की जगह एस लिख देते हैं, लड़के की जगह 1/18 लिख देते हैं, बराबर में 1/3। अब ये एस को यहीं रहने दो, बाकी को पक्षांतर कर देते हैं। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। ये ऋण का उधर धन का उधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का पक्षांतर कर देते हैं। तो 1/6 ये धन का उधर। ठीक है, चाहे तो हम कोष्टक भी लगा सकते हैं, है ना। तो धन का 1/18 ही रहने देता हूँ, क्योंकि हमने ये माइनस को बाहर निकाल दिया है। ठीक है, तो एस बराबर 1/3 ऋण, लघुत्तम कितना होगा, 18। 6 तिया 18, 18 एकम 18। एस बराबर हो जाएगा 1/3 ऋण 4/18। अब देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं आगे। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 3 और 18 का लघुत्तम 18। 3 का भाग 18 में दिए 6 बार गया, 18 का 18 में दिए 1 बार गया 4 से। तो एस बराबर 18, 6 में से 4 गए तो 2 बचा, 2 एकम 2, 2 इनाम 18। मतलब एस जो है एक दिन में कितना कार्य करेगी, 1/9। तो 9 दिन में वह एक कार्य को कंप्लीट कर लेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। चलिए देखते हैं। आदमी और लड़के
मिलकर एक काम को 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमको लड़के का ज्ञात करना है, तो लड़का मान लेते हैं एक दिन में 1/x कार्य करता है, मतलब लड़का जो है एक कार्य को x दिन में समाप्त करता है। तो आदमी कितना काम करेगा एक दिन में? 1/24 ऋण 1/x, ये लड़के का कार्य हम इसमें से घटा देंगे तो आदमी का कार्य निकल जाएगा। ये हो जाता है। चलिए अब देखते हैं। अब आगे ये बोला है कि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करता है। ठीक है, देखो आदमी तो रेगुलर काम कर रहा है, लेकिन अंतिम के 6 दिनों में उसने अकेला काम किया। टोटल 26 दिन काम हुआ है, मतलब अंतिम के 6 दिनों में आदमी ने अकेला काम किया। इसका मतलब ये हुआ लड़के ने सिर्फ 20 दिन काम किया है। कितने दिन काम किया है? 20 दिन। तो 20 दिन का कार्य कितना हो जाएगा लड़के का? 20 गुणित 1/x। अब आदमी का कितना हुआ? उसने तो रेगुलर 26 दिन काम किया है ना, तो 26 गुणित 1/24 ऋण 1/x। कार्य कितना समाप्त हुआ है? 1, तो 1 बराबर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो 20/x धन 26 का गुणा अंदर कर देते हैं, 26/24 ऋण 26 का अंदर गुणा होगा 26/x बराबर का 1। ठीक है, लगे तो इसको काट लेते हैं। 2 13 2 12, लघुत्तम कितना होगा? तो लघुत्तम हमारा होगा 12x। ठीक है, तो 12 दूनी 24 धन 12 का 1 बार गया तो x बार गया, तो x गुणे 13 13x ऋण x में दिए तो 12 बार गया, 12 का गुणा 26 के साथ करेंगे, 12 6 72 7 12 दूनी 24 24 और 7 31 बराबर में 1। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो देखिए 12x का गुणा इधर कर देते हैं, यहाँ पे देखते हैं 13x, ये 240 को यदि हम 312 से घटा देंगे कितना बचेगा? तो 2 में से शून्य गए तो 2, 1 में से 4 घटेगा नहीं, उधार लिए 11 हो गया, 11 में से 4 गए तो 7, ऋण बड़ी संख्या ये थी तो ऋण का आ जाएगा बराबर में 12x। ठीक है, तो 72 को उधर भेज देते हैं, 12x को इधर ले आते हैं, तो 13x ऋण का 12x बराबर में 72, कितना बचा? x 72। ठीक है, अब ये क्या था? दिन था, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लड़का जो है एक कार्य को x दिन में कर रहा था, है ना। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया? 72, मतलब लड़का जो है किसी कार्य को 72 दिन में समाप्त कर लेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी कार्य के 7/10 भाग को a 15 दिन में पूरा कर सकता है, उसके पश्चात वह b की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को a तथा b मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखते हैं। a जो है 7/10 भाग को 15 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। 15 दिन में पूरा कर लिया तो शेष कार्य कितना बचा? शेष बचा हमारा 7/10, 1 में से घटा देते हैं, कितना बचेगा? 10 में 10, 10 में 7 गए तो 3/10, ये शेष कार्य बचा। ठीक है, इस कार्य को वो b की सहायता से कितने दिन में पूरा कर लेता है? 4 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, मतलब a और b मिलकर कितना कार्य? 3/10 कार्य कितने दिन में पूरा कर लेते हैं? तो वो कर लेते हैं 4 दिन में पूरा। अब हमको बताना है कि a और b मिलकर एक कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो a प्लस b का बताना है, 10 का पक्षांतर कर देते हैं, 3 इधर ले आते हैं, तो a धन b बराबर 10 गुणित 4 40/3 दिन। तो 3 का भाग देंगे तो 3 13 39 1/3 दिन। यही हमारा आंसर है। a और b मिलकर 13 सही 1/3 दिन में कार्य पूरा कर लेंगे।